क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब आप पलटकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। आज की ये कहानी एक लड़की अनीशा की है, जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अनदेखी परछाई जो हर समय उसके आसपास मौजूद रहती थी, कभी सीढ़ियों पर, कभी सोफे के नीचे, कभी उसके कमरे के दरवाजे पर। ये सिर्फ उसका वहम था या सच में कोई था? जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई इस वक्त भी आपको देख रहा हो। हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। अनीशा एक 14 साल की लड़की थी जो अपने माता पिता और बहन के साथ रहती थी। कुछ दिनों से वो अपने घर में अजीब अजीब घटनाएं महसूस कर रही थी। हर दिन जब वो स्कूल से लौटती और सीढ़ियों से चढ़ती तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन जब भी वो पलटकर देखती तो वहाँ कुछ नहीं होता। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात जब वो गहरी नींद में थी, अचानक किसी आवाज से उसकी आंख खुल गई। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डरते डरते उसने दरवाजे की तरफ नजर घुमाई और वहां उसे एक काली परछाई दिखी जो उसके कमरे से निकलकर बाहर हॉल में जा रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो देखती रही। वो परछाई धीरे धीरे हॉल में गई और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। अनीशा का शरीर डर से कांपने लगा। वो बिना कुछ सोचे समझे भागकर अपनी माँ के कमरे में गई और उनके पास जाकर सो गई। ऐसी कई घटनाओं का सामना उसे करना पड़ रहा था। एक दिन अनीशा अकेले अपने कमरे में बैठी थी और दीवार से टिककर बैठकर अपना फोन चला रही थी। अचानक उसे लगता है कि दीवार में कोई हलचल हुई। वो धीरे धीरे अपनी नजरें घुमाती है और जो देखती है उससे उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। दीवार के दरारों के बीच से दो लाल आंखें उसे घूर रही होती है। वो घबराकर उठने लगती है, लेकिन तभी वो आंखें धीरे धीरे दीवार के अंदर समा जाती है, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लॉकडाउन के बाद जब उसका परिवार बेंगलुरु चला गया तो लगा कि शायद ये सब वही छूट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक रात जब घर पर कोई नहीं था, अनीशा अपने कमरे में बैठी थी। उसने हेडफोन लगाकर गाने सुनना शुरू कर दिए। कुछ देर बाद अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास है। उसने हेडफोन हटाए और इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक एक परछाई उसे फिर से दिखी। उसने घबराकर नजरें फेर ली और उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब वो दोबारा उस ओर देखने लगी तो वही परछाई फिर से दिखी। डर के मारे उसने तुरंत टीवी ऑन किया और उस पर भजन और प्रार्थना वाला चैनल चला दिया। जैसे ही भजन बजने लगे वो परछाई गायब हो गई। अनीशा को कुछ राहत मिली और कुछ ही देर बाद उसकी माँ और बहन घर लौट आई, मगर ये बस एक शुरुआत थी। एक दिन अनीशा अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर बाल संवार रही होती है। अचानक उसे आईने में कुछ अजीब महसूस होता है। वो गौर से देखती है तो उसे दिखता है कि आईने में उसकी परछाई उसी की तरह नहीं हिल रही। वो चौंककर उठती है, लेकिन उसकी परछाई अब भी वहीं बैठी रहती है और फिर वो परछाई हल्के से मुस्कुराती है। डर के मारे वो दौड़कर कमरे से बाहर भाग जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो आईना साफ और सामान्य दिखता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर एक दिन अनीशा लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि सोफे के नीचे से कोई हल्की सी आवाज आ रही है। पहले उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन जब आवाज तेज होने लगी तो उसका शरीर डर से सुन्न हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई सोफे के नीचे से धीरे धीरे सरक रहा हो। वो डर के मारे जमी बैठी रही, लेकिन अचानक उसे अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने हल्के से उसे छू लिया हो।
अनीशा चीखने ही वाली थी कि आवाज बंद हो गई। उसने जल्दी से अपने पैर ऊपर कर लिए और वहां से उठकर भाग गई। लेकिन इस डर का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी तरह एक रात जब अनीशा बाथरूम जाने के लिए उठती है, जैसे ही वो बाथरूम से निकलती है उसे अपने कमरे की दहलीज पर गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन ये आम पैरों के निशान नहीं होते, ये उल्टे पैर होते हैं। वो डर के मारे दरवाजे की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। जैसे ही वो पलटकर देखती है, दरवाजा खुद ही जोर से बंद हो जाता है। एक रात जब वो सो रही थी, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैर को जोर से पकड़कर खींचा। वो झटके से उठी और इधर उधर देखने लगी। पूरे कमरे में सन्नाटा था। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी उसने कमरे के कोने में नजर डाली और जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। एक छोटी बच्ची की परछाई। वो वहां चुपचाप खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। अनीशा की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और प्रार्थना करने लगी। जब कुछ देर बाद उसने दोबारा आंखें खोली तो वो परछाई गायब थी। पर यह घटना उसके जहन में हमेशा के लिए छप चुकी थी। कई महीनों तक डर के साए में रहने के बाद एक दिन अनीशा ने अपनी माँ और बहन की एक बातचीत सुनी। उसकी बहन कह रही थी, माँ, मुझे भी अजीब चीजें महसूस होती है, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सकती। माँ ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हमें ये बात अनीशा को नहीं बतानी चाहिए। वो पहले से ही बहुत डर चुकी है। अनीशा का दिमाग सुन्न हो गया। क्या छुपाया जा रहा था? कौन थी वो छोटी बच्ची की परछाई? अनीशा की माँ इन अजीब घटनाओं से बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। हर दिन घर में कोई न कोई डरावनी चीज हो रही थी। कभी अनीशा के पैरों को कोई खींच लेता, कभी घर में अजीब अजीब परछाइयां दिखती, तो कभी अनजानी आवाजें सुनाई देती। आखिरकार उन्होंने अपनी सबसे करीबी दोस्त संध्या को फोन किया और उसे सब कुछ बता दिया। संध्या कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, तू जो बता रही है वो बहुत डरावना है, लेकिन सुन, मैं किसी को जानती हूँ जो तेरी मदद कर सकता है। एक प्रीस्ट है जो ऐसी चीजों के बारे में बहुत कुछ जानता है। अनीशा की माँ थोड़ा घबरा गई। प्रीस्ट? क्या सच में वो हमारी मदद कर पाएंगे? संध्या ने गहरी सांस ली और कहा, तू चाहे यकीन करे या ना करे, लेकिन इस प्रीस्ट के पास कई लोगों के घरों से अजीब घटनाएं दूर करने का अनुभव है। अनीशा की माँ को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। संध्या ने उन्हें उस प्रीस्ट का नाम और पता दिया जो शहर के पुराने मंदिर के पास रहता था। उस रात अनीशा की माँ बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि कोई उनकी इस बातचीत को सुन रहा है। कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही थी। क्या सच में ये प्रीस्ट उनकी मदद कर पाएगा, या फिर कोई अदृश्य शक्ति ये नहीं चाहती थी कि वे उसकी सच्चाई तक पहुंचे? जब अनीशा की माँ एक प्रीस्ट के पास गई तो उन्हें पता चला कि किसी ने उसके परिवार पर ब्लैक मैजिक किया था। प्रीस्ट ने कुछ अनुष्ठान और प्रार्थना करवाई। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन ये घटनाएं पूरी तरह से बंद नहीं हुई। आज भी जब अनीशा अकेली होती है तो कभी कभी उसे वही परछाइयां महसूस होती है। कभी कभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन अब वो डरती नहीं। अब उसे इस डर की आदत हो चुकी है। पर क्या ये सच में खत्म हो गया था, या ये डरावनी कहानी अभी भी जारी है? तो ये थी अनीशा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती है कि हमेशा वो चीजें नहीं दिखती जो हमारे आसपास मौजूद होती है। पर सवाल ये उठता है, क्या ये सच में खत्म हो गया, या फिर कोई और परछाई अब भी उसकी जिंदगी में मौजूद है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो जरा ध्यान से देखिए, कहीं कोई परछाई अभी भी आपके पीछे तो नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।